चलिए, वर्ल्ड कप को ख़त्म हुए करीब कुछ महीने बीत गए हैं, इंडिया का नया सीज़न शुरू होने वाला है। लेकिन वर्ल्ड कप के एक हीरो, हमने हर हीरो की बात की है, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसके बारे में कहा जाता है इंडियन क्रिकेट का अनसंग हीरो। अनसंग हीरो का मतलब कि जिसके बारे में शायद आप उतनी चर्चा नहीं करते हैं जितनी होनी चाहिए। और वर्ल्ड कप के कई मैचेज़ ऐसे रहे, सिर्फ फाइनल ही नहीं, बड़े मुकाबले जो रहे, पाकिस्तान वाले मुकाबले की बात करें या बाद में इंग्लैंड वाले सेमीफाइनल की बात करें, तो वर्ल्ड कप जीत के एक बेहद अहम किरदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अक्षर, इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक आपके यू सो घर में मच। आया, बहुत दिनों से आपसे बात हो रही थी, आपने वादा निभाया, तो इसलिए सबसे पहले शुक्रिया। थैंक यू। तो अब वहीं से शुरू करते हैं, वर्ल्ड कप से ही, कि भाई अभी भी रोज उठ के पिंच करते हैं कि यार ये हुआ जो हुआ सपना था कि हकीकत थी, ऐसे ख्याल आते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ख्याल तो आते ही है। जैसे ड्रीम होता है किसी क्रिकेटर का, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए आप लगातार खेलते हो, उसके बाद आप और नए गोल सेट करते हो, और एक गोल होता है कि वर्ल्ड कप देश के लिए जीतना है। और या वो आई थिंक वो 10-15 दिन तो आई थिंक ऐसा लग रहा था कि कोई होश नहीं है, हमने क्या कर दिया है, जीत गए। तो उसकी खुशी भी थी, इमोशनली अटैच थे, कभी रो भी लिया, सब कुछ वो मिक्स फीलिंग थी। और या आप अभी भी कह सकते हैं उतना नहीं है कि जो हुआ है, बट या वो एक लाइफ टाइम मेमोरी है। वो आप कभी भी मतलब वो चीज़ कभी कोई याद दिलाता है तो वो ऑब्वियसली वो इमोशन याद आ जाते हैं। बात करेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा, अगर आपके करियर में आपने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, सारी चीज़ें, लेकिन 24 में 3 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया 10-11 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीती है, रोहित शर्मा आउट, सूर्य कुमार यादव आउट, आप पहुंचते हैं, ऋषभ पंत आउट, जो टॉप 3 हैं, और अक्षर पटेल जा रहे हैं वॉक करते हुए। विराट कोहली ने क्या कहा आपको? मतलब वहां पर मैं तो प्रेस बॉक्स में मैच देख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि यार अक्षर पटेल इतनी जल्दी आ जाएगा, पता नहीं करेगा क्या। आपके दिमाग में क्या था विराट ने उस मोमेंट, लम्हे को अगर आप डिस्क्राइब कर सकें? उस लम्हे को अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो सी रोहित भाई मेरे पास थे, हम्म। मैं मैच देख रहा था, 2 ओवर देख रहा था, ड्रेसिंग रूम में रहता हूँ, मैं बैठता हूँ और उधर से ही मैच देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और रोहित भाई आउट हुए, ऋषभ आउट हुआ, फिर रोहित भाई आए, वो थोड़ा पसीना वसीना पोंछ के मेरे सामने ही खड़े थे। तो मैं ड्रेसिंग रूम में मैं इस कोने पे बैठा था और उसी कोने में रोहित भाई बैठे थे। रोहित भाई ने मुझे बोला कि पैड पहन ले। तो बस मैं जब भी किट बैग खोल ही रहा था उतने में ये चहल आया, राहुल भाई ने भी सेम मैसेज भिजवाया कि अक्षर को बोल पैड पहन ले। और जस्ट पैड पहन ही रहा था और उतने में सूर्या कुमार यादव आउट हो गया। और बस कुछ सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला, क्या हम्म। चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्कोर बोर्ड भी मैंने देखा ही नहीं था, मैं पैड पहन रहा था कि कितने पे 3 है वो है। बस मैं जब सीढ़ियाँ उतर रहा था तब हार्दिक ने मुझे गुजराती में बोला कि બહુ વિચારીશ નહીં, खाली बॉल जोते रह जाए અને रमजे। इसका मतलब ये है कि उसने मुझे बोला कि वॉच द बॉल एंड हिट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। और या बस वही माइंड से मैं गया था अंदर, कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिला था, मैं बस वॉकिंग करके जा रहा था। विराट भाई ने मुझे बोला कि देख एक्स, अभी 24 for 3 है, और इस पार्टनरशिप को हम 8-9 ओवर तक लेके जाते हैं, 60 रन के आसपास होंगे 8 ओवर में हमारा, 60 पे 3 होंगे तो वो अच्छा दिखेगा। और हम आगे का प्लान कर सकते हैं कि क्या करें, अगर इधर से एक और 2 विकेट या 1 विकेट चला गया तो हम और बैकफुट पे आ जाएंगे। तो यही बात चल रही थी। और उसके बाद गया, पहले बॉल पे मुझे चौका मिल गया, एंड देन रेस्ट यू ऑल नो कि मैंने क्या किया है। बस मेरे माइंड में यही था कि पॉजिटिव रहना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। बॉल जैसे दिखता गया मैं उसके हिसाब से शॉट्स मारता गया। आपने पहले भी मतलब बैटिंग में कमाल दिखाए, लेकिन वर्ल्ड कप में जिस तरह से टीम ने, मैनेजमेंट ने आपको यूज़ किया, आपको क्या ये शुरू से ही वर्ल्ड कप से पहले बताया गया था कि भाई हम आपको ऐसे यूज़ करेंगे? क्योंकि मुझे याद है, आपको प्रैक्टिस में मैं देखता था तो आप टॉप ऑर्डर में कम बैटिंग करते थे। आप कुछ-कुछ दिन आए थे, लेकिन आपको मैंने देखा विक्रम राठौर के साथ आप टाइम बिताते थे, बैट्समैन का।
बट आपके बैटिंग सेशंस जो मैंने देखे, आप यू वर यूज्ड टू बी लाइक मोर फन काइंड ऑफ, अच्छा ठीक है यार मौका मिलेगा तो मारेंगे काइंड ऑफ, लेकिन ये फन नहीं था, मतलब 24 में 3 जा रहे हो लेकिन आपने बैटिंग उसी अंदाज में की। से इसके पीछे मैं बता सकता हूँ कि कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ में मैं 3 नंबर पे जा रहा था, 4 नंबर पे जा रहा था, वो एक्सपीरियंस काम में आ सकता है जब आप ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हो, तो वो एक मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस मेरे को काम में आया। और उसके बाद से टीम मैनेजमेंट से ऐसा पर्टिकुलर कोई रोल नहीं था कि आपको यही रोल निभाना पड़ेगा, बट मीटिंग में ये बात हो चुकी थी कि आप ओपनर के अलावा बाकी किसी के नंबर का फिक्स नहीं है। मतलब कि कोई भी हमारे पास वो एबिलिटी वाले प्लेयर है कि कोई भी किसी भी नंबर पे जाके वो अपने टीम के लिए वो रोल अदा कर सकता है, तो वो पता था कि वैसा है, लेकिन वैसा पर्टिकुलर रोल नहीं दिया गया था कि नहीं तू टॉप ऑर्डर में जाके बैटिंग करेगा या तुझे हम आगे भेज सकते हैं, वो नहीं है। वो मैं कह सकता हूँ कि कोच और कैप्टन का वो एट द मोमेंट आप वो जो डिसीजन लेते हो वो डिसीजन हो सकता है। जब पाकिस्तान वाले मैच में भी ऐसा ही था कि उनको लगा कि हाँ ये प्लेयर हमारे लिए ये जॉब फुलफिल कर सकता है, तो उसी तरह से मुझे लगता है कि उस टाइम पे वो एट द पॉइंट आप बोलते हैं ना कि इमरजेंसी में आप जो डिसीजन लेते हो, जब फील्ड पे होते हो तब आप प्लानिंग नहीं करते हो। प्लानिंग ऑब्वियसली आप जो करते हो, बट वो जब फील्ड पे जब होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा बैटिंग कर रहा है, कोई अभी इस टाइम पे कौन सा बॉलर यूज़ करना है, वो कहते हैं ना वो कैप्टेंसी की बात हम करते हैं, तो वो डिसीजन मुझे लग रहा है कि वो था कि आपने उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे आपको लगा कि हाँ ये डिसीजन अच्छा रहेगा टीम के लिए, तो उसी तरह से आई थिंक वो डिसीजन लिया गया होगा। बट या मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे कोई भी नंबर पे भेजे, मैं मेरी प्रिपरेशन सही है, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे वीकनेसेस मुझे पता है, मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता है, तो अकॉर्डिंग दैट मैं उस हिसाब से बैटिंग और अपनी बॉलिंग कर रहा था। लेकिन ईमानदारी से कहिएगा, कभी आप जब आप रिप्ले देखते होंगे 15 ओवर तक जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने चेज किया था, टीम ठीक है, आप लोग का मैं देख रहा था बॉडी लैंग्वेज कभी भी डाउन नहीं थी, विच इज़ अ रेयर इन इंडियन टीम। और वैसी सिचुएशन में जैसे हम लोग भी बाहर से जो देखने वाले मीडिया हो या फैंस हो, उनको लग रहा होगा कि यार 30 बॉल में 30 रन तो मैच खत्म है। ये यूनिक चीज़ थी इस इंडियन टीम में कि 30 बॉल में 30 रन मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोलोगे मैच खत्म है। वर्ल्ड कप का फाइनल ऐसी हम लोग की हिस्ट्री रही है, फाइनल भी हम हारे थे। लेकिन इस बार जो था वो कि नहीं यार अभी मैच कभी भी हम पलटेंगे, ये थॉट आप लोग में कहाँ से आया? मतलब ये यूनिकनेस और फिर वहां से जो मैच पलटा उसके बारे में। सिर्फ पर्टिकुलर आपने जैसे बोला कि ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि हाँ, मैं डाउन था, बट आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं वो 5-7 सेकंड के लिए वो थोड़ा डाउन था कि हाँ यार, एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना कि फाइनल में इतना अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ करते आ रहा हूँ, टीम के लिए इतना किया। वो 5-7 सेकंड के लिए ऐसा लगा यार इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से चला गया। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब में मैं आसपास भी देख रहा था तो सब भाग रहे थे, वो एनर्जी महसूस कर रहा था मैं। तो मैंने अपने आप को यही बोला कि यार मैच अभी ओवर नहीं हुआ। और जब मीटिंग भी हुई थी तब भी ऐसा ही बात हुआ था कि मैच में कुछ भी हो जाए, हमें आखिरी बॉल से पहले अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, या ऐसा नहीं सोचना है कि मैच खत्म हो गया। 20वीं ओवर डाल दिया, लास्ट बॉल डाल दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बट बस वही तो वो माइंड में आया कि हाँ सब लोग है, मैं अब ऐसे करके अरे यार ये हो गया वो हो गया, तो आई थिंक मेरा बॉडी लैंग्वेज का असर टीम पे पड़ सकता है या कुछ हो सकता है। बट फिर बस वही 5-7 सेकंड के लिए इतना सब कुछ ऐसा सोच रहा था, बट फिर उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं भी भागने लगा फील्ड में, इधर उधर सब जगह जाने लगा, जो इम्पोर्टेंट जगह है डीप मिड विकेट और वो सब भागने लगा। और उसके बाद जब ओवर स्टार्ट हुए, जसप्रीत का वो ओवर हुआ फॉलोड बाय हार्दिक ने फर्स्ट क्लासिन का विकेट लिया, और अचानक अपने आप मोमेंटम बनता गया, और उसके बाद वो एनर्जी फील्ड पे अलग ही दिख रहा था। सूर्या का कैच आई थिंक वो एक बेस्ट मोमेंट था। मैं डिप मिड विकेट पे खड़ा था, एक टाइम पे लिए मुझे भी ऐसा लग रहा था कि साइड से कि अरे बॉल चला जा रहा है, बट जब
मैंने ऐसे नीचे देखा, सूर्या भाई कैच के लिए ऐसे देख रहे थे, तो अल्लाह, बस ऐसे ही मन में लग रहा था, अरे पकड़ जाए, ये छक्का ना चलाए, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि जा रहा है। बट उसके बाद जब सूर्या भाई को देखा तो वो मोमेंट पे उन्होंने जो कैच किया, बस पहले जाके हमने सबने एक ही सवाल पूछा, रोप पे टच हुआ है, पैर टच हुआ है या पकड़ लिया है? और सूर्या भाई बोल रहे थे हाँ पकड़ लिया है, और उसके बाद रिप्ले भी मैं देख गया कि वो पकड़ लिया है। तो देखिए, कहते हैं ना, आइकॉनिक कैच कहते हैं कि उस प्रेशर सिचुएशन में फर्स्ट बॉल पे अगर वो छक्का चला जाता या ड्रॉप भी हो जाता तो डेविड मिलर क्या कर सकता है। तो वो प्रेशर मूवमेंट पे वो कैच पकड़ना और काम रह के, और वो भी बाउंड्री पे हो, आपको पता है। बट वही कहते हैं ना कि प्रैक्टिस आप करते हैं, हम क्यों करते हैं, वही यार, इतनी प्रैक्टिस उन्होंने जो की, और वो मैच में जब वो एग्जीक्यूट होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो मोमेंट रहा वर्ल्ड कप के, तो यूँ तो कई यादगार आप लोग को मोमेंट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें और उसके बाद का जो जश्न हुआ, आपको लग रहा है जैसे आप लोग के साथ तो अभी काफ़ी आप लोग को क्रिकेट खेलनी है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन टीम के जो 3 सीनियर अगर मैं बोलूँ, राहुल द्रविड़ कोच आइकॉन, उनके साथ एक हिस्ट्री कि भाई इतने बड़े कोच उन्होंने, उनके पास वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी नहीं थी, जूनियर के साथ उन्होंने ली थी। रोहित शर्मा कप्तानी करे थे, डब्ल्यूटीसी फाइनल, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, लेकिन एक ट्रॉफी नहीं। विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन जब से अब अगर आप देखा जाए बहुत अर्ली डेज में उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप, इन तीनों के लिए, और सबको पता था कि ये इनका इस फॉर्मेट में आखिरी मैच में है, आगे जो चीज़ हो। और उसके बाद जो भावना आप लोगों ने देखी, रोहित, विराट, राहुल द्रविड़, उसको आप लोग कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप मतलब उनको अगर आप बाद में जब सारी चीज़ें इन तीनों को लेकर क्या कुछ खास आप लोगों के मन में था? नहीं सी, वो टाइम पे ऐसा कुछ तीनों के लिए मन में नहीं था, या आई डोंट नो कि वो लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि यार नहीं, मेरा आखिरी मैच है या हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है या वो करना है। सी, हम गो विद द फ्लो जा रहे थे, कोई ज़्यादा ऐसा अपने आप पे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहते थे कि नहीं, हमें तो ये करना ही है, हमें ये करके ही जाएंगे। ये ऑब्वियसली आपकी बिलीव होती है, हम यही कर रहे थे, हम अगर अच्छा क्रिकेट और हमारा प्लानिंग एग्जीक्यूट करेंगे, हम जीत जाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो उसी माइंडसेट से जा रहे थे, हमें एक होके खेलना है, बस वो माइंडसेट था हमारा, और वही हमने किया था। बट अगर आप अभी पूछे तो सी, जो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, वो एक बात बोलूँगा कि उन लोगों ने अच्छा किया है, उनका 100% दिया है। कोई भी फील्ड हो, जैसे कोचिंग फील्ड हो, या रोहित भाई ने कैप्टनशिप में हो, विराट भाई इतने साल से इंडिया के लिए इतने रन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो वही है कि आप जो फोकस से अपना काम करते रहते हो ना, कभी-कभी होता है कि उस टाइम पे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसी बात करो, 30 बॉल में 30 रन थे, उसके बाद ये सब जो चीज़ हुआ, हमने अपने फ़ेवर में मैच को लेके आए। और तो ये रोहित भाई ने भी बोला होगा और आपने सुना होगा कि ये लिखा हुआ था कहीं न कहीं कि ये मैच हमें जीतना है, या ये कप हमें उठाना है। और बस वही फ़ोकस था हमारा कि यार, जो होगा वो हम अपना 100% देंगे, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो वही, रिज़ल्ट पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे थे, प्रोसेस पे हम थोड़ा ध्यान दे रहे थे, और वही हुआ। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा खुश थे, रोहित भाई, विराट भाई और राहुल भाई के लिए, कि उन लोगों की उन लोगों को भी गोल्स होते हैं कि जो उनको इतने साल से नहीं मिल रहा था, इतने कोचिंग करे में बनाए। रिसेंटली ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हार के आए थे, तो वो चीज़ उनके लिए खुश था हम कि यार नहीं, लास्ट वो ट्रॉफी हमने उठाई और साथ में उठाई, और वो उसका जश्न मनाया, तो बहुत खुश थे उनके लिए। एक चीज़ बताइए, जैसे रोहित की कप्तानी में आप काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं, एज़ ए बॉलर किस तरह से क्या रोहित आप लोग जैसे लोगों के लिए क्या वो फ़ील्ड सेट करते हैं, या फिर आप डिमांड करते हैं, आप डिसएग्री किए? तो किस तरह से एज़ ए कैप्टन, या मतलब उनकी कप्तानी बॉलर को हैंडल किया? क्योंकि बुमराह ने भी हाल में कहा था कि इज़ वेरी सिम्पैथेटिक टुवर्ड्स इन बॉलर्स। तो उसके बारे में बताइए, क्या आप आर्ग्यू कर सकते हैं मतलब रोहित के साथ, अगर मान लें आपको लगा कि नहीं ये फ़ील्ड मेरी है, ऐसा लगता है कि भाई नहीं वो अपनी ईगो पर लेंगे? किस तरह के कप्तान अगर मैं बात करूँ तो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कप्तान अ, सिंपल फंडा है उनका। उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का पसंद नहीं है चीज़ें। वो उनका लेसन करके आते हैं।
उनको पता है कि कौन सा बॉलर मेरा कौन सी सिचुएशन में यूज़ होगा, कौन सा नहीं होगा, तो उस तरह से वो अपना लेसन करके आते हैं और उसके बाद वो बॉलर पे छोड़ देते हैं। वो बॉलर के साथ ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते कि अरे मैं तेरे को ये फील्ड दे रहा हूँ, तू ये डाल दे या वो कर दे। हाँ, बॉलर ने आके बोला कि भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं ये करने की देख रहा हूँ, वो आपको बिंदास दे देंगे। पर वो अगर चीज़ नहीं चली तो फिर आके वो बोलेंगे कि ये चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं है। बट तो कभी आर्ग्यूमेंट मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है, कभी भी आर्ग्यूमेंट। और वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ क्या है, तो वो इस तरह से रेपो चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि वो ईज़ी टू गो है, आप उनको जाके कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी बात कर सकते हो। आपको लगता है कि ये प्लान करेंगे तो सही होगा, ये प्लान नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बट कभी भी मैंने आज तक आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुई और ना उन्होंने कभी मना किया है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, जब मुझे याद है पाकिस्तान वाला मैच, ओवर जो आपको दिया गया था, वो मतलब लोग मतलब ट्रेडिशनल भाषा में रॉन्ग मैचअप, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, और आपको लाया गया। मुझे याद है मैं आकाश चोपड़ा के साथ बैठा हुआ था, वो मैच देख रहा था हम लोग दोनों, और आकाश ने कहा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको क्यों लेकर आए। उन्होंने साफ बोला, और उन्होंने कहा कि यार ये तो मेक और ब्रेक है, और ये मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो आकाश चोपड़ा फॉर्मर क्रिकेटर कमेंटेटर हैं। आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको लाया गया था, कि क्योंकि नॉर्मली टी20 इतना मैचअप्स की बात हो रही है, उस ओवर के बारे में जब आपको लाया गया? उस ओवर मैं बाउंड्री पे खड़ा था और रोहित भाई ने सडनली मुझे आवाज़ लगाई कि तू इधर से बॉल डाल रहा है। तो ऑब्वियसली मैं भाग के गया, कैप दी, तब बस मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे कैसे कम से कम रन देने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट बॉलर के लिए हेल्प थी, स्पिनर के लिए उतना उस विकेट पे था नहीं। तो बट मुझे इतना पता था कि उस विकेट पे बाउंस और वो सब मिल रहा है मुझे, तो मैं जितना हो सके, क्योंकि हवा भी लेग साइड की तरफ थी, जब लेफ्टी बैटिंग कर रहा था तो हवा भी ऐसे जा रही थी, तो मैं यही सोच रहा था कि उसके आर्क में बॉलिंग ना डालूं। और जब मैंने पहला बॉल डाला तो वो कट मारने गया, तो उसके बाद मैंने फिर से वही प्लान एग्जीक्यूट किया कि मुझे उसको बाहर की तरफ रखना है। तो वो बैट्समैन और अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो वो माइंडसेट से मैं उसको देखना चाह रहा था वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब बैट्समैन जब आप जब बॉलिंग डाल रहे हो रनअप पे और वो जब थोड़ा हिलता डुलता है ना, तब उसका कनेक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं समझ गया कि वो अब वो और एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे पे रन मारने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अभी टॉप पे हूँ, तो मुझे जितना हो सके इतना अच्छा फिनिश करना है। तो बस ये सब मेरे माइंड में चल रहा था और इसी अकॉर्डिंग मैं अपनी बॉलिंग की लाइन और लेंथ चेंज कर रहा था और वो सक्सेस मिला। और या मैं जैसे बोला ना आपने मोस्ट कि रोहित सेटिस्फाइंग भाई ओवर अपने करियर की आप बोलेंगे? से करियर का सेटिस्फाइंग ओवर मोस्ट तो सेटिस्फाइंग वो ओवर, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट मतलब में आया था, हाँ, कॉन्टेस्ट के पाकिस्तान के अगेंस्ट, वर्ल्ड पाकिस्तान कप के गेम, या रॉन्ग ऑब्वियसली मैचअप। वो इस हिसाब से आप बोल सकते हो। और सी आप मैं जैसे बोला ना कि फिर रोहित भाई कैप्टन भी वैसे ही है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो ऐसा नहीं सोचते कि लेफ्टी लेफ्टी के आगे बॉल नहीं डाल सकता या राइटी ऑफ स्पिनर और राइटी के आगे बॉल नहीं डाल सकता। तो एक यही तो कप्तान की मतलब निशानी है कि आप अपने बॉलर की स्ट्रेंथ को पहचानते हो और उसको आपको पता है कि ये बॉलर मुझे इस सिचुएशन में से निकाल के देगा। तो या वो कभी क्लिक होता है कभी नहीं होता है, बट वही होता है ना कि आप वो उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेव डिसीजन कैसे लेते हो, तो वो उनकी खासियत ही है। वो जिगरे वाली मतलब है कि वो रिस्क लेते हैं, और मतलब हार भी अगर रहे तो पचा लेते वो डिसीजन कि भाई ये मैं गैम्बल है, मैं सहूंगा। आखिरी सवाल चलते चलते, गौतम गंभीर अब नए कोच आए हैं, उनके साथ आपका श्रीलंका दौरे में इंटरेक्शन रहा। राहुल द्रविड़ डिफरेंट काइंड ऑफ कोच थे पहले। गौतम गंभीर के साथ जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका एज ए कोच, एज ए प्लेयर भी आप उनके साथ खेले हुए हो, वही खिलाड़ी जिनके साथ आप खेलो वो कोच बनकर आता है, वो किस तरह से रहा है? उनके साथ किस तरह से ये जो नई पार्टनरशिप आप देख रहे हो? आई थिंक जितना भी इंटरेक्शन हुआ है वो अपने प्लान और उसमें बहुत ही क्लियर है। उनको पता है कि मुझे कैसे यूज़ करना है क्या करना है, वो आके मुझे बता दिया कि तुझे ये हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। सो वो इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहा और मज़ा भी आया। और उसके बाद आई थिंक ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबको लगता है कि यार कोच चेंज हो गया, अब ये होगा अब वो होगा, जब सोशल मीडिया पे भी इतनी हाइप बन जाती है अब नहीं ये होगा वो होगा। सिर्फ काफ़ी कुछ चेंज हुआ नहीं है। बेसिकली जितना देखा जाए ना सब कुछ वही का वही सेम चीज़ है। हाँ ऑब्वियसली अब जब T20 में कुछ
रोहित भाई और विराट भाई, जड्डू भाई रिटायर हुए तो कुछ नए चेहरे आएंगे, तो वो उन लोगों को सेटल होने में टाइम लगेगा, तो वो सब चीज़ें थोड़ी इधर उधर होती है। बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो भी इजी गोइंग है। कुछ उनको पता है मेरे प्लान क्या है, और उस हिसाब से वो अकॉर्डिंग हम प्लेयर से बात करते हैं। और या मतलब जितना भी अभी दो एक सीरीज हुआ है, वनडे की 3 सीरीज और 3 T20 की हुआ है, उसमें उतना ज़्यादा कुछ चेंज लगा नहीं है। सिंपल उन्होंने सिंपल फंडा रखा है। हाँ, हम मैच खेलते क्यों है? जीतने के लिए मैच खेलते हैं। हमारा प्लान क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। और अगर आपने अपनी टीम के लिए 100% दे दिया, उसके बाद अगर रिजल्ट कुछ भी आया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी टीम के लिए 100% दिया है। तो बस उनका वो गोल रहता है और वो यही बात करते हैं, और उन्होंने यही बोला। और या मज़ा आया उनके साथ। अभी लेट्स सी आगे कैसी पार्टनरशिप चलती है उनके साथ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षर पटेल, इतना कीमती समय, बहुमूल्य समय थैंक देने यू के सो लिए, और हम मच। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कामयाबी का सिलसिला है इसी तरह से बरकरार है। थैंक यू सो मच।